पता नहीं आपने जरार खोड़ो साहब की बात सुनी कि नहीं। सर बहुत उन्होंने एक जिसको कहते हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसको उन्होंने कहा बस यूं ही चलता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा डेटरेंस ये होगी कि उनको मदाखलत के नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। Will you also come up with an equally pessimistic assessment of the situation? जी बहुत or of the case बहुत at शुक्रिया least? आरफा साहिबा। असल में आपने बहुत मुश्किल में डाल दिया। जब भी कोई जवाब देना चाहिए तो ज़रार खोड़ो साहब से पहले देना चाहिए। ही इज़ अ वेरी टफ एक्ट टू फॉलो। क्या उतना ही पेसिमिस्टिक होना चाहिए? ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा एक मुख्तलिफ मौका इस तरह है कि अगर आप सारा मामला देखें असगर खान और मिर्ज़ा असलम बेग का, तो वो सारा मामला 1990 में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 22 साल बाद देखने को मिला। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक जज हैं उनको रिटायर किया गया। उसके बाद जो सारे इल्ज़ामात थे वो सामने आए जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो वो भी पास्ट टेंस में था। ये एक ऐसा इंस्टेंस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सर्विंग जज साहिबान हैं वो कह रहे हैं कि जी जो मुदाखलत है दैट इज़ ऑन गोइंग। और उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी एक जज साहब ने कहा कि शायद हम सब प्रिटेंड कर रहे हैं, हमें प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, हम सब जानते हैं कि हो क्या रहा है। तो कहने का ये मकसद है कि जब तक आपकी आला अदलिया इस एक नुक्ते पे अब यकजहत नहीं हो जाती, मुतहद नहीं हो जाती, तो मैं समझता हूं कि ज़रार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो हो रहा है इसी तरह होता रहेगा और अदलिया की जो बगिंग होती है, इंटरसेप्शन होती है, वो आपने देखा मोहतरमा की जो दूसरी हुकूमत थी, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में रिकॉर्ड हुआ है कि आईबी हमें टैप कर रही है। जफर अली शाह केस में उन्होंने मियां साहब के मुतालिक ये कहा है। इस बार तो वो कह रहे हैं कि जी ये जो ताल्लुक है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ ताल्लुक है। इस बार उन्होंने कोई आगे सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं किया। लेकिन जब तक यही अदलिया 4-3-3-2-6-1 करती रहेगी तो मैं समझता हूं कि उस तरह का एक यकजहत मौकफ नहीं सामने आएगा। बेहतर ये होगा कि एट द हाईएस्ट लेवल्स अब आप इस चीज का इख्तिताम की तरफ बढ़ें और मैं समझता हूं बढ़ सकते हैं, उम्मीद करनी चाहिए।